Welcome to my YouTube channel 24/7 AP Library। वर्ण विचार। वर्ण विचार बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस प्रकार वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। हिंदी भाषा में इन वर्गों की कुल संख्या 44 है। वर्णमाला वर्गों की माला यानी वर्णमाला। वर्गों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण के उदाहरण आ, ई, उ, रे, ए, ओ, औ। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुट स्वर। ह्रस्व स्वर इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये 4 है, आ, ई, उ, रे। दीर्घ स्वर इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है। ये 7 है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। लुट स्वर इनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। लुट स्वर एक ही है। अनुस्वार आन वर्ण भी स्वरों के बाद ही आता है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है उसी वर्ण के सिर पर आ बिंदी के रूप में इसे लगाया जाता है, जैसे रंग, जंगल, संग, तिरंगा आदि। अनुनासिक इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे चांद, आंगन आदि। इसका चिन्ह आ होता है। अयोगवाह हिंदी व्याकरण में अनुस्वार अन एवं विसर्ग आ को अयोगवाह के रूप में जाना जाता है। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन स्पर्श यानी छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर तक 25 स्पर्श व्यंजन है। खर, ख, ग, घ, न, कवर्ग, चट, छट, ज, झ, न, चवर्ग, ट, ठ, द, ध, न, ऋ, तवर्ग, त, थ, द, ध, न, तवर्ग, प, फ, ब, भ, म, पवर्ग। अंतस्थ व्यंजन अंत, मध्य या बीच स्थित इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। ये 4 हैं, य, र, ल, वे। ऊष्म व्यंजन ऊष्म गर्म इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ये 4 हैं, श, श, स, हा। स्वरों की मात्राएं प्रत्येक स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती है। अस्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। स्वरों के चिन्ह मात्रा के रूप में व्यंजन वर्ण से जुड़ते हैं। विसर्ग इस ध्वनि को चिन्ह है। इसका उच्चारण ह की भांति किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों संस्कृत से आए में ही किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, अंततः आदि। आगत ध्वनि प यानी अर्धचंद्र अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉफी, टॉफी, बॉल आदि। संयुक्त वर्ण वर्गों का मेल वर्ण संयोग कहलाता है। इन वर्षों के अलावा हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त वर्गों का भी प्रयोग किया जाता है। ये वर्ण है क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, जैसे क्ष, क्ष, भिक्षा, क्षमा, त्र, त्रिशूल,
त्रिभुज, श्र श्र श्रमिक, विश्राम, ज अज्ञा संज्ञा, विज्ञान। Thanks for watching this video.